एमएलसी साहब एगो कल हुआ है, एगो या है, एगो यो है, का है वो समरसेबुल भी तो हो गया, समरसेबुल भी हो गया। यहाँ जो है ना पैसा निकालने के लिए बोरिंग किया जा रहा है और वो इसके अंदर में पैसा गड़ा हुआ है। जब बोरिंग होगा, समरसेबुल कराएगा, उसमें से रुपया निकलेगा और ये रुपया नीचे से लेकर ऊपर तक बटाएगा। 2,64,000 रुपया एक समरसेबुल का एस्टिमेट है। पूरा साम्राज्य इन्होंने बनाया है, लूट का साम्राज्य। ये वाटर स्टेशन है कि क्या पाठक ईमानदारी की समाधि है? ये पहले बताइए कि कैसा है वाटर स्टेशन, आप देख लीजिए कैसे आएंगे बच्चा यहाँ पर पानी है ना कुछ, और ये टंकी कब लगी किसी को पता नहीं है। और आप पूछिए, एचएम ने वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया है। बाद में जब उसका बिल नहीं फंसा था तो मेरे यहाँ आया तो देखे तो उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं था, मेरा मोहर था। या के पाठक की ईमानदारी की समाधि है कि एस सिद्धार्थ की ईमानदारी की समाधि है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी की समाधि है? हम ये पूछना चाहते हैं। बीच में क्लासरूम है कि स्टोर रूम है, इसको आप क्या कहेंगे? इसी में देख लीजिए चावल रखा जा रहा है, इसी में इनका बर्तन रखा जाता है, इसी में बेंच डेस्क है। शिक्षक कहाँ रखेगा? ये तिरहुत के एमएलसी जो है सो आए हुए थे और स्कूल में विजिट किए हैं और उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है वो पोल खोल के रख दी है कि बिहार के एसीएस किस ढंग से डेली फोन करते हैं। वो कमरे में विद्यालय है, 400 बच्चे कहाँ बैठेंगे? इसका जवाब दीजिए। आप वीडियो करके पूछते हैं कि आप स्कूल दिखाइए, आप कभी इसका भी तो देखिए आकर के। 2 कमरे में कैसे अपग्रेडेड स्कूल चल रहा है? किसने इसको मिडिल स्कूल बनवाया? और मिडिल स्कूल बनवाया तो कमरा क्यों नहीं दिया? गरीब का बच्चा कहाँ बैठेगा, कहाँ पढ़ेगा? और गरीबों के बच्चों को बैठने के लिए आपने कूट का जो 60 करके बेंच डेस्क आपूर्ति किया है और 900 करोड़ का जो लूट मचवाया है, इसका जवाब कौन देगा? ये समरसेबुल की वहाँ क्या जरूरत थी जब यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था थी? आप इसलिए करवाया कि उससे पैसा कमाना था। 2,64,000 रूम नहीं बनवाना जरूरी है। 2,64,000 रुपया एक समरसेबुल का एस्टिमेट है। ये 2,64,000 रुपया पानी का टंकी का लगता है और वो भी रात में आकर के किस में गाड़ कर चला गया पता नहीं है। पूरा साम्राज्य इन्होंने बनाया है, लूट का साम्राज्य। सुशासन की सरकार को बेनकाब करेंगे। पानी की टंकी कौन कंपनी की है और किसने लगवाया और कैसे लगवाया? आप सारे के सारे पदाधिकारी केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं और सब एचएम पर दबाव बनाकर धमकी दे करके, और ये लोग पूरा भुगतान का सिंडिकेट चलाया है और अरबों अरब का घोटाला हुआ है पूरे बिहार में। हजारों करोड़ का घोटाला, हम इसका भंडाफोड़ करेंगे। यानी डेस्क बेंच और समरसेबुल में करोड़ों का घोटाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। पूरा का पूरा साम्राज्य चल रहा है लूट का, और इस लूट के साम्राज्य का भंडाफोड़ करना। अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में बखरी चौक पे है। यहीं पे की स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरपुर बखरी अंचल मुसहरी मुजफ्फरपुर। और यहाँ पर फिर आज एक बार विजिट करने आए हैं तिरहुत के नए एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी। ये 2-4 दिन पहले जो है सो गए हुए थे बेनीपुर गांव में, तो वहां की स्कूल की दुर्दशा को बताए थे। आज फिर यहाँ विजिट करने आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या ये बार बार स्कूले पर घूम रहे हैं, क्या इनका कारण है, क्या बात है स्कूले घूम रहे हैं। अब हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उन्होंने ठेका ले लिया है कि बिहार के शिक्षकों को हम बदनाम करते रहेंगे, तो हम उनको आईना दिखाने के लिए घूम रहे हैं कि आप वास्तविक स्थिति को धरातल पर देखिए। मात्र 2 कमरे का यह विद्यालय है और इसकी भी मरम्मती प्रधानाध्यापक ने कराई, और उसके बाद 2 कमरे हैं और लगभग 400 बच्चे हैं। और 400 बच्चे यहाँ पर जब आते हैं, जिस दिन ये जब बच्चा नहीं आता तो टीचर पर कार्रवाई, और जब सभी बच्चे आ जाते हैं तो बैठेंगे कहाँ, किसके कंधा पर बैठेंगे? ये एस सिद्धार्थ के कंधा पर बैठेंगे कि के पाठक के कंधा पर बैठेंगे? देखिए यहाँ पर किचन सेट की यही स्थिति है। ये खाना बनता है, इसके नीचे ये किचन सेट है इनका। ये सुशासन की सरकार का किचन सेट है। हम आईना दिखाते रहेंगे। आइए अंदर में देखिए क्या स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये क्लासरूम है कि स्टोर रूम है, इसको आप क्या कहेंगे? इसी में देख लीजिए चावल रखा जा रहा है, इसी में इनका बर्तन रखा जाता है, इसी में बेंच डेस्क है। शिक्षक कहाँ रखेगा? ये कहाँ पर रख दे? गैस सिलेंडर इधर रखा हुआ है, आप देख लीजिए सिलेंडर रखा जा रहा है कमरे, कोई जगह ही नहीं है, व्यवस्था नहीं। ये जो एमएलसी साहब आप दिखा रहे हैं, एस सिद्धार्थ को एक बार इस स्कूल के हेडमास्टर को वीडियो कॉल करना चाहिए ना। वो वीडियो कॉल करेंगे भी तो ये नहीं देखेंगे ना। ये पूछिए कि इसका सनमाइका कहाँ गया, कहाँ चला गया बेंच, बताइए। ये अभी से टूट रहा है। ये आप देखिए ना क्या स्थिति है। ये कूट है, ये लकड़ी नहीं है, कूट है। और ये मुजफ्फरपुर का डीओ जो अजय सिंह है, ये पूरा लुटवाया है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस ढंग से टूट रहा है। अभी आपूर्ति हुए कितने दिन बाद ये बता रहे एस सिद्धार्थ, और कब तक एस सिद्धार्थ इस बात को बता रहे कि कब तक अजय सिंह को बचा के रखेंगे, और अजय सिंह को बचाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। जांच माने आप एस सिद्धार्थ और यहाँ के डीओ साहब को मिली भगत कह रहे हैं। बिल्कुल सब मिला हुआ है। और ये कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? लगातार आप देखिए कि जो हो रहा है तमाशा। आप आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। और कहाँ जाएगा ये शिक्षक? देखिए यहाँ पर बर्तन रखने के लिए जगह नहीं है, चूल्हा रखने के लिए जगह नहीं है, और मात्र 2 कमरे का स्कूल है। देखिए एमएलसी साहब किस ढंग से गर्म हो गए। यहाँ बताइए कोई बाउंड्री है? यहाँ पर
यहाँ चारों तरफ खुले में कचरे का देखिए। अंबार है। उधर देखिए मुर्गा काटा जाता है, इधर बाजार लगता है, इधर आकर यहाँ पर लोग खुले में शौच करते हैं और मजाक बना कर रखा है तो इन्होंने। देखिए एकदम एमएलसी साहब जो है सो गर्म है यहाँ की व्यवस्था को, स्कूल को देख के। आप देखिए इसमें क्या स्थिति है, इसमें कैसे क्लास चलेगा, जगह कहाँ है। प्रतिदिन ये लोग जब आते हैं तो बेंच बाहर निकलवाते हैं। देखिए वहाँ टूटा हुआ बेंच देखिए, जो बेंच टूट गया वहां पर है, अभी आपूर्ति हुई नहीं कि बेंच टूट गया। आप देखिए यहाँ पर सनमाइका उड़ के कहाँ चला गया, आप अंदर में देख लीजिए कहाँ चला गया, कैसे टूट गया बेंच देख लीजिए। और पूरा ये इन्होंने कूट लगा दिया है, कूट का ऊपर इन्होंने छोक दिया है और ये बेंच की आपूर्ति की गई है और इस प्रकार से पूरा घोटाला हुआ है। पूरा शिक्षा विभाग का अधिकारी पूरा लुटेरा सब है। अब देखिए मुझे एमएलसी साहब जो है सो मुजफ्फरपुर के डीओ साहब और यहाँ के सिद्धार्थ जो सचिव महोदय है एसीएस है, दोनों आदमी की मिली भगत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर आप बताइए सर, ये जो समरसेबुल गाड़ा गया क्या आपकी जानकारी में है? आइए आइए इधर आइए। इधर बताइए, आपने वर्क ऑर्डर दिया था? वर्क ऑर्डर ये कागज पर हमसे दस्तखत का था पहला कबार, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं आया। कोई आया था आपके हाँ। पास में कोई पेपर लेकर के? हाँ, उसका नहीं आया। तो फिर वो फर्जी सिग्नेचर जो है जो जिसमें जो हाँ। करवाया गया था वो कहानी बताइए। फर्जी हाँ, सिग्नेचर कैसे? हम वो डेस्क बेंच का जो सिग्नेचर करने आया ना, वो लेके आया मेरे यहाँ। बाद में जब उसका बिल नहीं फंसा तब तो मेरे यहाँ आया तो देखे तो उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं था, मेरा मोहर था। जब वो उसको माने आपका सिग्नेचरो मोहर नहीं था आपके स्कूल का? पूछे ना, उसका फोटो खींच कर हम रखे हुए हैं। हाँ। और जब उससे पूछे कि किसका सिग्नेचर मोहर है तो कहा कि आप ही का है। हम कहा कि हमारा है। तो रुको तुम बैठो तनका, हम पुलिस को बुलाते हैं। भागा उलंग लगा के। ठेकेदार लेके आया था हाँ, जाली हाँ। मोहर सिग्नेचर। हाँ, वो मार का आया था। हाँ। वो बिल पास उस अब बताइए, बिहार के लोग कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है, उस सुशासन बाबू के राज में फर्जी बिल से समरसेबुल का और डेस्क और बेंच का बिल पास होता है। मैं कह रहा हूँ कि जितना भाउचर पास हुआ और जितनी पैसे की निकासी हुई है, टोटल भाउचर ट्रेजरी से निकाल करके सारे एचएम के सिग्नेचर से मिलान कर दीजिए। हजारों हजार एचएम का फर्जी सिग्नेचर किया गया है, फर्जी मुहर मारी गई है और अरबों की निकासी हुई है। यानी डेस्क बेंच और समरसेबुल में करोड़ों का घोटाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों करोड़ का घोटाला है और इस बात को हम उठा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं प्रतिदिन आपको दिखाऊंगा ऐसा नमूना, आप इंतजार करते रहिए। हम एक लिस्ट बना करके रखे हैं, आपको हम दिखाते रहेंगे। और जरा दिखा दीजिए नजारा की क्या स्थिति है। और इसी में ये सुशासन की सरकार चल रही है और गरीबों के बच्चों को ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन कोई चिड़िया का नाम है, पकड़ के दे दीजिएगा उसको। जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, 2 कमरे का क्लास रहेगा और आप वहाँ अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल बना दे, इसको तो यूनिवर्सिटी बना दीजिए ना। 2 कमरे में मात्र 400 बच्चे पढ़ रहे हैं एमएलसी आप साहब। ये पूछिए ना मुजफ्फरपुर डीओ से जवाब मांगिए और जवाब मांगिए एस सिद्धार्थ से। ये टंकी का पानी की टंकी कौन कंपनी की है और किसने लगवाया और कैसे लगवाया। आप सारे के सारे पदाधिकारी केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं और सब एचएम पर दबाव बनाकर धमकी दे करके, और ये लोग पूरा भुगतान का सिंडिकेट चलाया है और अरबों अरब का घोटाला हुआ है पूरे बिहार में। हजारों करोड़ का घोटाला, हम इसका भंडाफोड़ करेंगे और हर दिन आईना दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार को हम आईना दिखाते अच्छा रहेंगे। एक बात एमएलसी साहब, आपको भी बर्खास्त कर दिया, बदला तो नहीं ले रहे हैं ना? बदला की क्या बात है, हम कल जो सच बात बोलते थे आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलते रहेंगे। हाँ। मैं तो आज सुबह में एसीएस महोदय को फोन लगाया था, लेकिन हाँ। मेरा फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया है। हाँ। मैं सारा चीज उनको दिखाता रहूंगा और बिहार की जनता को मैं दिखाता रहूंगा। यही सुशासन की सरकार चल रही है, घोटालों का साम्राज्य चल रहा है। तो देखिए एमएलसी साहब जो है सो इस स्कूल में विजिट करने आए थे और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का स्मारक है, ये बताइए इस स्कूल में बनाने का क्या कि बीच में बच्चे खेलेंगे कि इसमें ठोक के मर जाएंगे। अभी ये स्मारक यहाँ बना दिया गया है। पुरुष की समाधि है, ये बतावे ना, ये कब गाड़ा गया है? पूछिए एचएम साहब से, उनको पता है कि कब बनाया गया है? कब बनाया गया था ये महोदय? रात में बनता था इसे। रात में बनता था। हाँ, रात में सांझ में। चोरी छुपे स्मारक बना दिया गया है समरसेबुल का। इसके अंदर पाइप होगा और दिखाइए ये पानी भी नहीं देता है। बताइए 2,64,000 रुपए का जो ये समरसेबुल व्यवस्था है, पानी भी नहीं देता है। बच्चे कहाँ पीते हैं, दिखाइए इधर थोड़ा। बच्चे इसका पानी पीते हैं और ये किस व्यवस्था में और किस हाल में है बताइए। तो यहाँ बच्चा को कचरा फैला हुआ है, कचरा का व्यवस्था करने के लिए बिहार सरकार कहता है। बताइए तो क्या व्यवस्था है? मार्केट है, यहाँ पर बाजार हाट है। जी। जब तक विद्यालय में बाउंड्री नहीं होगी, जब तक आप इसको सेफ नहीं करिएगा, तो सारा का सारा देखिए, ये तो बैगन है, ये सारा गला बैगन मिला है। ये देखिए अंडा का ये टोटल मार्केट का लोग यहाँ पर फेंकता है। अच्छा एमएलसी साहब, एगो कल हुआ है, एगो या है, एगो यो है, ई का है? वो समरसेबुल भी तो हो गया, समरसेबुल भी हो गया। यहाँ जो है ना,
पैसा निकालने के लिए बोरिंग किया जा रहा है। हाँ। और वो इसके अंदर में पैसा गड़ा हुआ है। जब बोरिंग होगा, समर्सेबल कराएगा, उसमें से रुपया निकलेगा और ये रुपया नीचे से लेकर ऊपर तक बटाएगा। बस यही खेल चल रहा है। क्या है काहे अभी आप आए हैं इस एमएलसी साहब के बीच? आए हैं एमएलसी साहब को, हमको ये बात कहना है कि हाँ। हम हाई कोर्ट का आदेश करवाए हाँ कि पूरा बखरी से गजेंद्र राय के दरवाजा होते हुए आगे चौराहा हाँ, तक हाँ। अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट का आदेश हुआ। डीएम साहब को हम नोटिस भी भिजवाए, हाँ। सीओ साहब को भिजवाए, हाँ। लेकिन वो वही बात है कि ढाक का हाँ 3 पात। यानी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी रखे हुए थे आप लीजिए ना, हम दे रहे हैं। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, ग्रामीण है, कहाँ घर हुआ आपका? बखरी इसी इसमें बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, इसमें हमारे परिवार का बच्चा पढ़ता है, किराएदार लोग तकलीफ हैं। होता है कि नहीं आपके बच्चों को इस रंग में पढ़ने में? अब इस बात का क्या जवाब दिया जाए कि हाँ तो कोई जला दे या कहे कि दर्द हो रहा है कि नहीं। तो देखिए चाचा भी तकलीफ में है और ये भी समाज के नाते ये कहे हुए थे कि हाई कोर्ट से आके आदेश ले आके दिखाए थे, लेकिन अब चाचा का आदेश इनके पास है। लेकिन अब बताइए सीओ साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस व्यवस्था को खाली करवा के इसकी चारदीवारी जरूर करनी चाहिए। आप पूरा साम्राज्य इन्होंने बनाया है, लूट का साम्राज्य। सुशासन की सरकार को बेनकाब करेंगे। तो देखिए किस ढंग से एमएलसी साहब कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार में जो ढोल पिटा जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, शिक्षा का बजट यहां से यहां कर दिए हैं, तो नीतीश बाबू और उनके बिहार के एसीएस जो है शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ, वो भी एक बार इसको स्कूल के हेड एचएम को फोन कीजिए और कहिए कि तनका हमका बिल्डिंग दिखाइए, बिल्डिंग और तनका समरसेबुल और नल जल का व्यवस्था यहाँ देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है। सारी व्यवस्था धराशायी है और ये एमएलसी साहब दिन प्रतिदिन डेली एक स्कूल में घूम रहे हैं कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। तो आप इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। जय बिहार, जय बिहारी।